आज के इस लेक्चर में हम गुडविल की इम्पेयरमेंट का जिक्र करेंगे कि अगर एक बिजनेस को एक्वायर करने के बाद, अगर एक बिजनेस की गुडविल को रिकॉग्नाइज करने के बाद सब्सिक्वेंटली वो गुडविल इम्पेयर हो जाती है तो इस इम्पेयरमेंट को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और गुडविल की इम्पेयरमेंट का रिवर्सल प्रैक्टिकली या एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम इम्पेयरमेंट की बात करें तो इम्पेयरमेंट के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। IAS 36 ये कहता है कि जब भी किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट इसकी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए, जब भी किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट इसकी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए तो इसका मतलब है कि हमारा एसेट इंपेयर हो चुका है और अब इस एसेट के अगेंस्ट हमें कुछ इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। IAS 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट उस वक्त की जाती है जब किसी एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जा रही हो, यानी कि आपने किसी एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की और कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा आ गई। कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो हमें कैरिंग अमाउंट को राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना है और अपने एसेट के अगेंस्ट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। अब IAS 36 इंपेयरमेंट टेस्टिंग या इंपेयरमेंट रिव्यू के हवाले से दो बातें करता है। कुछ केसेस में कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसकी IAS 36 ये कहता है कि हमने एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है और बाकी सारे एसेट्स के हवाले से IAS 36 ये कहता है कि हम इंडिकेटर बेस्ड इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होंगे, यानी कि जब जब हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट होंगे तभी उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग, तभी उनकी रिकवरेबल अमाउंट को कंक्लूड किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया जाएगा। लेकिन कुछ एसेट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि आपने हर साल उनकी कंपल्सरीली इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। आपने कुछ एसेट्स के ऊपर एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है एंड गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ देम। गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द एसेट जिसकी हमने हर साल एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। अब जब भी गुडविल की इंपेयरमेंट की बात आएगी तो गुडविल की इंपेयरमेंट या तो आपको एज अ परसेंटेज दी जा सकती है या फिर आपको गुडविल की इंपेयरमेंट का कोई मॉनिटरी अमाउंट दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिनेरियो में यह हो सकता है कि गुडविल 10% से इंपेयर हो गई, गुडविल 20% से इंपेयर हो गई, गुडविल 50% से इंपेयर हो गई, या फिर आपको यह कहा जा सकता है कि गुडविल 500 करेंसी यूनिट से इंपेयर हो गई, गुडविल 1500 करेंसी यूनिट से इंपेयर हो गई। तो गुडविल की इंपेयरमेंट एज अ परसेंटेज भी दी जा सकती है या फिर आपको गुडविल की इंपेयरमेंट का डायरेक्ट मॉनिटरी अमाउंट दिया जा सकता है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब आप सब्सिडी को कंसोलिडेट करते हो और सब्सिडी की परचेज गुडविल को कैपिटलाइज करते हो तो गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसके तहत IAS 36 की हर साल एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जाएगी और अगर इसकी कैरिंग अमाउंट इसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा आती है तो फिर हमें इस गुडविल के अगेंस्ट इंपेयरमेंट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा।